नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज कोंडागांव के केशकाल में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए साय ने कहा कि ये इलाका तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाला क्षेत्र है। हमने तेंदुपत्ता 5500 रुपए मानक बोरा देने की घोषणा पूर्व में की थी। शनिवार से 90 विधानसभा में बूथ विजय अभियान की भी शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को आपको सांसद चुनना है। अब दिल्ली के इंजन को आगे बढ़ाना है। प्रदेश का इंजन ठीक हो गया है, अब देश के इंजन को ठीक करना है और डबल इंजन वाली सरकार बनानी है। और मोदी की गारंटी में विश्वास करके जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाए हैं, तो ये 3 महीना में 100 दिन में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो किया है उसको भी उनको याद दिलाइए। कई लोग ताजुब कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार 100 दिन में इतना काम कर चुकी है। आज मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने वादा किया था कि 18 लाख गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनाएंगे, 18 लाख लोग कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। भूपेश बघेल की सरकार गरीबों का हक छीना, जिनका मकान अधूरा था वो अधूरा का अधूरा रह गया, अगला किस्त उनको नहीं मिला। तो बहुत बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, भूपेश बघेल ने किया और उसका फल भी उनको मिल गया। वो सरकार से बाहर हो गए। आज 18 लाख गरीब लोगों का पक्का का मकान बनेगा। 2 साल का बकाया बोनस दिए। 12 लाख से ज्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया किसान भूल गए थे कि ये पैसा भी हम लोगों को मिलेगा। और इसका वादा कांग्रेस पार्टी भी अपने 36 वादा में किया था, लेकिन 5 साल सरकार में काम करने का उनको अवसर मिला, लेकिन उनको बकाया बोनस याद नहीं आया। और हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग 25 दिसंबर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन हम लोग 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदे। इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और 24,72,000 से ज्यादा किसान धान बेचे। और हम लोगों का वादा था कि जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे। और आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोग किसान भी हैं। 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसानों को उनका अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। सभी किसानों को अंतर की राशि मिल चुका है। यहाँ पर माताएं बहनें भारी संख्या में हैं। महतारी बंधन योजना की बात हुई थी कि विवाहित माता बहनों को साल का 12,000 देंगे। और 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में उस दिन वो बनारस से वर्चुअली जुड़े थे और हमारी माता बहनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। और वहीं से बटन दबाकर 70,12,600 से ज्यादा माता बहनों के खाता में 655 करोड़ रुपया 1 महीने का देने का काम किया। अब मैं बहनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले महीने का आप लोगों को पहले सप्ताह में ही मिल जाएगा। 1 तारीख की बात कर रहे थे, लेकिन 1 तारीख को क्या है कि 31 मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है और उसके दूसरे दिन छुट्टी हो जाता है, तो 1 अप्रैल छुट्टी हो जाएगा। इसलिए 1 तारीख को बैंक भी बंद रहेगा, हम लोग भेज नहीं पाएंगे। लेकिन 2-3 तारीख को आप लोगों के खाता में महतारी बंधन योजना का 1 महीना का पैसा और चला जाएगा। तेंदुपत्ता जो हमारे वनवासी क्षेत्र में जिसको हरा सोना बोलते हैं, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा में खरीदी करेंगे। इसकी भी घोषणा सरकार कर चुकी है। और हमारी गरीब माताएं बहनें तेंदुपत्ता तोड़ने जाती हैं गर्मी के दिन में, उनके पैरों में कांटा खूंटी गड़ता है। कई लोग चप्पल जूता भी नहीं खरीद पाते हैं, तो चरण पादुका योजना भी फिर से चालू करेंगे। रामलला दर्शन योजना आप लोगों को मालूम होगा, इसकी भी शुरुआत सरकार कर चुकी है। हम लोग का वादा था मोदी की गारंटी में कि जितने भी राम भक्त हैं छत्तीसगढ़ के, उनको सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन कराएंगे। और वो
कार्यक्रम भी हम लोगों का शुरू हो चुका है। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की रैली पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। ये आंदोलन किसके समर्थन में है? जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, उनके समर्थन के लिए ये लोग एकजुट हुए हैं। इसका जवाब जनता देगी जब 4 जून को परिणाम सामने आएगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आज होने वाली कांग्रेस की बैठक पर अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस हार मान चुकी है। ये बैठक करे या कुछ भी करे, फायदा नहीं होगा। जनता ने तय किया है कि 11 की 11 सीटें भाजपा की झोली में डाली जाएगी। देखिए, जो हमने शुरू में कहा था कि ये परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये आंदोलन किसके समर्थन में है? जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके समर्थन के लिए ये एकजुट हुए हैं। और ये देश की जनता देख रही है कि कौन किसके साथ खड़ा है, और इसका परिणाम जनता देगी जब 4 जून को परिणाम आएगा। यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध। साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान।
उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन, संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल, एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डोंगरगांव के ग्राम आरी कोनारी में आयोजित जिला स्तरीय ग्राम पटेल सभा में शामिल होकर संवाद किया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही उन्होंने हमारी सारी योजनाओं को बंद कर दिया है, जिसका लाभ जनता को मिलता था। इससे जनता बहुत गुस्से में है। भाजपा सरकार का काम है राम नाम जपना, पराया माल अपना।
उसके बाद ये लोग किसी को पूछेंगे नहीं। और सरकार नहीं बनी होते सरकार बनी थी है ना। यहाँ तो वैसे है कि राम नाम जपना पढ़ाया माता अमन है हमारे जब माफ करने के हम कैसे ही कोई करें दोनों सरकार बनाते कि इसको ठप चालू कर ले और वोट कर ले पूरी राम नाम जपना पढ़ाया माता अपना बात को पूछे नहीं कभी का नुकसान हो आपको जो बात को मिले किलो और नमक मिलने के बाद ये श्रावण तक मिली अब कराएंगे कौन खाएगा आखिर खाएंगे हमारे डॉक्टर खाएंगे 7 किलो और वह 5 से अधिक हुआ तो 35 किलो पी के नहीं करा लागेगा 35 किलो मतलब 3 दिन कम अब 15 किलो पूरी बात लगेगा कहा क्यों मैंने कहा सुन दे दो अब हमारा तक झूठ पाला झूठ हाँ एक आपको नहीं बटे तू मिनट लेकर श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा इस बार भी लगातार 39वें वर्ष में भी श्री राम नवमी का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके पूर्व समिति द्वारा रविवार को भिलाई के सभी प्रखंडों के अंतर्गत विभिन्न मंदिरों एवं पूजा स्थलों को ध्वज लेकर निकलने वाले ध्वजवाहकों का सम्मान सेक्टर 10 स्थित गुंडीचा मंडप में कार्यक्रम में किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि एवं श्री राम जन्मोत्सव समिति के संरक्षक व पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे द्वारा किया गया। राम जन्मोत्सव समिति के सभी पदाधिकारी राम भक्त कार्यकर्ता सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने 4 दशक से लगातार इस रामनवमी के कार्यक्रम को करते हुए उस कालखंड से अगर 4 दशक होना तो लगभग आप 40 साल पहले चले जाओ, इसमें बहुत से 40 साल वाले होंगे भी नहीं। विभिन्न मंदिरों से ध्वज लेकर के उस विपरीत परिस्थिति में भी जहां आंधी तूफान सब आया, इसके बाद भी वे कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। ऐसे ध्वजवाहकों के लिए पहले जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत किया गया। क्योंकि ये ध्वजवाहक इधर ग्रामीण धनोरा से लेकर के जोरातराई, पुरैना, कुम्हारी, आपके जोरवानी से लेके हुट्टो, छावनी, जामुल सेक्टर के विभिन्न मंदिरों से लगभग 1100 मंदिरों से ध्वजवाहक वहां पहुंचते हैं। और ये जो आज एक विशाल राम भक्तों की सेना खड़ी हुई है, सक्रियता से जिन्होंने लगातार 4 दशक काम किया है, और ये ध्वजवाहकों का सम्मान हम लोग इसलिए करते हैं। ये ध्वजवाहक
सिर्फ ध्वजवाद नहीं रहते, ध्वज वही उठाता है जो 9 दिन उपवास रहता है। ध्वज उठाने वाला पूरा नियम कायदे के पालन करते हुए और उस ध्वज को लेकर के वहां तक चलता है। आप कल्पना करो कि उपवास की अवस्था में और इतने बड़े ध्वज को लेकर के वहां तक चलने का साहस, पूरे उसकी जितनी प्रक्रिया है उन सबको अपनाते हुए वहां तक लेके जाते हैं और पूरे मोहल्ले में पहले ध्वज बाहर अपना ध्वज निकालते हैं। और ये इसलिए वे सब का सम्मान करना हम सब राम भक्तों का ये दायित्व बनता है कि वे ही असली मुखिया हैं जो उस ध्वज को लेकर के चलते हैं। हम सब तो अपने अपने हिसाब से उनके आगे पीछे विभिन्न तरीकों से चलते हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जशपुर प्रेस क्लब के तत्वावधान में रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित होली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान जशपुर कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल और एसपी शशि मोहन सिंह ने सभी पत्रकारों को रंग गुलाल लगाकर बधाइयां और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में जशपुर पुलिस अधीक्षक ने शायराना अंदाज में शायरी सुनाकर सभी का मन मोह लिया। जशपुर पुलिस अधीक्षक के शायरी पर हंसी ठहाकों के साथ साथ जमकर तालियां भी बजती रही। उसे छूने तो नजर का नूर हो जाऊं। हाँ मैं पढ़ूंगा। तेरी नजरों से छूने तो नजर का नूर हो जाऊं। दिल वालों की बस्ती में फिर मशहूर हो जाऊं। यूं तो लोग मुझको सोना चांदी हीरा कहते हैं, तू जो अपना बस कह दे तो मैं कोई नूर होगा। थैंक यू। नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा की गई 4 ट्रकों में आगजनी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। नारायणपुर ओरछा मार्ग पर छोटे डोंगर के बीच बस्ती में आत्मानंदन स्कूल के पास नक्सलियों ने बीती रात आगजनी की वारदात को अंजाम दिया। जिन 4 ट्रकों को नक्सलियों ने आग के हवाले किया है वह अमदई लौह अयस्क परिवहन कार्य में लगी हुई थी। वही घटना के दौरान वाहन के चालक और परिचालक को नक्सली अपने साथ ले गए थे, जिसके कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। आगजनी के तुरंत बाद घटना स्थल पर पहुंचे जवानों ने कार्रवाई की, जिसके बाद नक्सली मौके से भाग निकले। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।